जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे जो हम लोगों ने इसके पिछले वाला वीडियो पढ़ा था उसी का मतलब कह सकते हैं नेक्स्ट वर्जन है, उसी का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। आप उसे समझ के नंबर ला सकते हैं, लेकिन इसे समझ के और भी बेहतरीन नंबर ला सकते हो। उससे भी नंबर आपको उतना आएगा, इससे भी उतना ही नंबर आएगा। बस इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि ये जो चीज़ें है ना, आपको रटना नहीं पड़ेगा, वहाँ ज़्यादा रटना पड़ेगा, और ये आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो हम समझते हैं क्या होता है। जैसे समीकरण में, रासायनिक समीकरण में 7 नंबर लगभग ऐसे आते हैं, इनको मिलाएंगे तो क्या होगा। तो देखिए कैसे हम लोगों ने ये सब पढ़ा था, और उसी का नेक्स्ट वर्जन है। जैसे कि अगर कहा जाए जिंक और ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल को जब मिलाएंगे तो क्या होगा। तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाएंगे तो क्या होगा। तो आपको याद था कि कुछ धातु ऐसे थे, दिमाग में रहना चाहिए। वो सर ने बताया था कि कुछ धातु ऐसे थे जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा गैस निकालते हैं, हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो कौन कौन था? जिंक था और मैग्नीशियम था। ओह अच्छा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये जिंक है, तो जिंक और ये दोनों मिलेंगे तो हाइड्रोजन गैस हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो आप नियम लर्न किए तो देखो क्या फ़ायदा होगा। इसमें से हाइड्रोजन को निकाल दो, तो मैंने हाइड्रोजन को निकाल दिया तो क्या बचा, जिंक सल्फेट एक साथ चला गया और हाइड्रोजन निकल गया। तो क्या रटने की आवश्यकता पड़ी? तो कहेगा इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, क्या प्राप्त होगा। तो आप रूल याद कियो कि जब जिंक अम्ल के साथ मिलेगा तो हाइड्रोजन क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो भाई हाइड्रोजनवा को निकाल दो और जो बचा उसको सटा दो, हाइड्रोजनवा को निकाल दो, जो मिला उसको सटा दो। तो हुआ ना फायदा। अब देखो मैग्नीशियम क्या है, इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो आपको पता है कि जब मैग्नीशियम इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो जो यहाँ पर हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2, तो 2 हाइड्रोजन क्या हो गया, निकल गया। मैग्नीशियम और ये क्या बचा, नाइट्रिक अम्ल, ओ हाइड्रोजन नाइट्रेट। तो देखिए ये बचा और ये बचा। तो देखिए ध्यान से हमने क्या किया, यहाँ पर मैग्नीशियम था और ये था अम्ल था। तो जब इन दोनों का अभिक्रिया कराया जाएगा तो आपको पता है कि Mg और Zn यानी जिंक और मैग्नीशियम जब अभिक्रिया करते हैं, तो जब जिंक और मैग्नीशियम किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाता है। तो हाइड्रोजन मुक्त होता है। तो देखिए इनमें से हम हाइड्रोजन क्या करा देंगे, मुक्त हो गया। तो क्या बचा, Mg और यही बचा, तो दोनों को ला के आपस में सटा दिया। दैट्स राइट। क्या रटने की आवश्यकता पड़ी? नहीं रे बाबा, कितना आसानी से हो गया। देन नेक्स्ट समझते हैं। देखिए जिंक था और इसके साथ अभिक्रिया किया। जिंक हमने पढ़ा था, जब जिंक किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन क्या हो जाता है, मुक्त। तो देखिए ये अम्ल है, ये जिंक है, अभिक्रिया करेगा तो ये 2 हाइड्रोजन है, निकल जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा, निकल गया। क्या बचा, जिंक और क्या बचा, Cl। देखिए ये जो ये 2 था ना, इसका मतलब ये भी 2 बार है और ये भी कितनी बार है, 2 बार। तो ये 2 बार निकल गया तो ये 2 बार बचेगा ना, इसलिए 2 बार हमने लिख दिया। क्या रटना पड़ा? तो ऐसे आता है, कहेगा कि जब इन दोनों का अभिक्रिया होगा तो क्या प्राप्त होगा। तो आप रट लो या फिर ऐसे समझ लो। आई होप कि समझ में आ गया। नेक्स्ट भाई देख, अब ऐसे कहेगा इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या होगा। क्या चीज, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा। तो भैया देखिए धातु कार्बोनेट और क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा। तो आपको रूल याद होना चाहिए। अच्छा, धातु कार्बोनेट है, ये क्या है, धातु कार्बोनेट, और क्या है, अम्ल है। तो जब धातु कार्बोनेट और अम्ल मिलता है तो क्या बनता है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। यार मजा आ गया, पता चल गया। तो आपको पता है तो आपको बिना कुछ सोचे समझे इनको मिलाएंगे तो जल बनेगा और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जल का फार्मूला लिख दीजिए और किसका लिख दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अब मिलाइए बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि आपको पता है कि इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा जल और कार्बन डाइऑक्साइड और लवण बनता है। यही लवणवा नहीं समझ में आता यहाँ क्या होगा। तो बिना कुछ सोचे समझे जब भी ये रूल आ जाए, जल और कार्बन डाइऑक्साइड लिख देना। लिखने के बाद क्या करना, यही समस्या ये कैसे आएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हाइड्रोजन था तो यहाँ पर हाइड्रोजन जल के साथ चला गया, तो ये खत्म हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ पर क्या था, C था कि नहीं, C भी यहाँ चला गया, यानी कि C भी खत्म हो गया। ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन भी चला गया, ये भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हमारे पास Na बचा और क्या बचा, Cl। तो Na Cl, तो ध्यान दो
क्या बचा, NaCl बचा ना, तो क्या आपको रटने की आवश्यकता पड़ी, नहीं ना। तो इनको मिलाएंगे तो ये जो लवण था यही, देखिए इनको भी मिलाएंगे तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड, आंख बंद करके लिख देंगे। क्यों, रूल क्या कह रहा था कि जब धातु कार्बोनेट और अम्ल मिलते हैं तो जल और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस लवण बनता है। तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड तो हम उसका फार्मूला लिख देंगे, लेकिन वो कौन सा लवण बनेगा यही नहीं जान पाते थे। तो यहाँ समझो कितना इजी है, तो ध्यान दो, जल लिख दिया और क्या लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड जल। तो ध्यान दो, हाइड्रोजन जल में हमने दे दिया, ऑक्सीजन भी मैंने क्या कर दिया यहाँ पर दे दिया, तो दे दो भाई, ऑक्सीजन भी चला गया। और क्या बचा है, सी कहाँ था, सी भी हमने दे दिया, ऑक्सीजन भी चला गया। लेकिन हाई नहीं देंगे तो देखिए ये बचा और ये बचा, तो देखिए ये प्राप्त हुआ। कोई दिक्कत, तो इस तरीके से हम चीज़ों को लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ इसी तरीके से समझ लेना और अपने आप से कर लेना। आई होप कि तुम्हें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि इन चीज़ों को हमें रटना नहीं है कि इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा। धन्यवाद।